250 बीघा चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण। प्रशासन ने उगाई गई फसल को जेसीबी और ट्रैक्टरों की सहायता से कराया नष्ट। जिले के कुरेन्हा ग्राम पंचायत के गांव इंदौली में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर बसई नवाब तहसील प्रशासन, कोलारी थाना पुलिस और अन्य थानों की पुलिस और रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 250 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने चारागाह भूमि पर जेसीबी की सहायता से फसल को नष्ट कराया गया है। अतिक्रमण करने वाले लोगों ने चारागाह भूमि पर फसल बो दी थी, जिसे ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से नष्ट कर चारागाह भूमि को खाली कराया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान लोगों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों द्वारा प्रशासन से फसल पकने तक का समय मांगा गया। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर चारागाह भूमि को खाली करा दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर पटवारी, गिरदावर तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अवैध रूप से चारागाह जमीन पर बोई गई फसल को उजाड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यहाँ कुरेन्हा ग्राम पंचायत में इंदौली में करीब 59 हेक्टेयर चारागाह भूमि थी, जिस पर अतिक्रमण था। उसमें फसलों को नष्ट कराने के निर्देश पर फसलों को नष्ट कराकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इसके बारे में किसानों को पहले से अवगत कराया गया? हाँ, ये 26 तारीख को पहले ही नोटिस दे दिया था, सबको सूचित कर दिया गया था और उसके बाद सर्वे कराई थी। इसकी कम से कम 8 दिन सर्वे चली थी, सबको सूचित कर दिया। सरमथुरा कस्बे के कन्हैया पैलेस में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शिविर का हुआ समापन। सरमथुरा कस्बे के कन्हैया पैलेस में 10 दिन से चल रहे निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम अनिल मीणा ने शिरकत की। समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। शिविर प्रभारी डॉ श्याम सिंह मीणा ने बताया कि बहिरंग विभाग में पंजीकृत करीब 1200 रोगी व 56 अंतरंग रोगियों का शार सूत्र पद्धति से शल्य चिकित्सा कर लाभान्वित किया गया एवं शिविर में लाभ लेने वाले रोगियों को शल्य चिकित्सा के बाद रखने वाले परहेज व रखरखाव की जानकारी दी। एसडीएम अनिल मीणा ने शिविर में कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों, नर्स, कंपाउंडर, परिचारकों की ओर से उत्कृष्ट सेवाएं देने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया एवं शिविर में दी गई चिकित्सा एवं सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि आयुर्वेद दवाओं के सेवन से जटिल रोग भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के उप निर्देशक मनोज कुमार शर्मा, सतीश खेमरिया, भामा शाह, संजय अग्रवाल, सुरेश जिंदल, मिथुन शर्मा, संतोष सेन, निजी सहायक सचिन शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक स्वामी, शिविर प्रभारी श्याम सिंह मीणा, भरत झिरवाल, असलम खान, डॉक्टर ऋतिका व्यास सहित अन्य गणमान्य लोगों सहित चिकित्साकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। चिकित्सा सफल होती है और भगवान धन्वंतरी की तरफ से उनको आशीर्वाद मिलता है। वैसे मैं थोड़ी देर पहले लोगों की स्थिति, निदान और उसके जो कारण है उनको बता चुका हूँ। उसके अलावा परहेज है दोबारा से बताने की अलाव ताप रहे युवक को डंपर ने मारी टक्कर, घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत सदापुर के ग्राम जारहा में एक युवक को डंपर ने टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे आगरा के निजी जीजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार सुबह 8 बजे की है। शुक्रवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
भसेड़ी में 3 दिन में गिरा पारा, सर्दी से कांपा जनजीवन। 3 दिन के अंदर मौसम में जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है। बीती 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर था और आज अचानक से घटकर 7.02 डिग्री पर पहुंचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से ही कोहरा छाया रहा, इससे लोग घरों पर दुबकने को मजबूर हो गए। भसेड़ी नगर पालिका ने अचानक से बढ़ी सर्दी को देखते हुए 1 दर्जन स्थानों पर अलाव का इंतजाम कराया है, जिसमें दोपुरा मोड़, गांधी तिराहा, मुन्ना टी स्टॉल, संस्कृत स्कूल के पास अग्रवाल धर्मशाला, पीपल मंडी, रोडवेज बस स्टैंड, पंचायत समिति, हॉस्पिटल, बयाना मोड़ एवं रेन बसेरा सहित अन्य स्थानों पर अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। बीती 20 दिसंबर से लगातार बदली होने की वजह से सर्दी गायब थी। दिन में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। इसी बीच बूंदाबांदी हुई तो मौसम कुछ सर्द हुआ, लेकिन 28 दिसंबर से अचानक से ही सर्दी बढ़ गई। आज न्यूनतम तापमान 7.02 और अधिकतम 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज की बैठक हुई आयोजित, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अग्रवाल समाज भसेड़ी की बैठक शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला में समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष सरोज मंगल व उनकी कार्यकारिणी द्वारा बैठक में भाग लिया गया। बैठक में सर्वप्रथम समाज अध्यक्ष द्वारा सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद 5 जनवरी को अग्रवाल सेवा सदन धौलपुर में होने जा रहे जिला अग्रवाल महिला मंडल के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें भसेड़ी से उपाध्यक्ष पद पर नाम प्रस्तावित करने को लेकर चर्चा हुई। 12 जनवरी को सरानी खेड़ा में होने वाली जिला अग्रवाल महासमिति की वार्षिक साधारण सभा में भसेड़ी से मेधावी छात्र छात्राओं को पहुंचने का आग्रह किया गया। 19 जनवरी को बाड़ी में होने जा रहे जिला अग्रवाल नवयुवक मंडल के चुनाव में भसेड़ी के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। इसके अलावा बैठक में अग्रवाल समाज की जनगणना को लेकर चर्चा हुई व शीघ्र कार्य पूर्ण करने को कहा गया। इसके अलावा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने व समाज में एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में उपाध्यक्ष ब्रजेश गर्ग, महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल गर्ग, महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, सियाराम गर्ग, अंकुर बंसल, माता प्रसाद गर्ग, सुरेश चंद मित्तल, नेमीचंद सिंघल, कैलाश, पेट्रोल पंप वाले नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल, गोविंद गर्ग, संजय अग्रवाल, जीतू, नीतू अग्रवाल, गीता मित्तल, कमलेश बंसल, शिवदेवी गर्ग, कमला बंसल, आशा मित्तल, पूनम गोयल, ओमवती, संगीता गर्ग, अंबिका गर्ग आदि मौजूद रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइवर, PPL, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर LG, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नर्सिंग रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया के कंप्यूटर ऑपरेटर रीना ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड के मछरिया पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया में कार्यरत रीना ने जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम से उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया में कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्यरत हूं। कंप्यूटर ऑपरेटर रीना पर हनुमानपुरा आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी अंजू शर्मा एवं महाजीत कपुरा आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी रजनी द्वारा आए दिन भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को लिखित शिकायत दी गई थी। उक्त शिकायत की जांच शहीद राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा प्रभारी एवं कमेटी गठित करके जांच की गई। जांच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया के कंप्यूटर ऑपरेटर को निर्दोष पाया गया।
पीड़ित ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया के कंप्यूटर ऑपरेटर रीना ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड के हनुमानपुरा आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी एवं महाजीत कपुरा आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी द्वारा मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। जिला कलेक्टर धौलपुर एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर व उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को लिखित में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच शहीद राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा खंड चिकित्सा प्रभारी एवं जांच कमेटी ने जांच कराई गई, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर निर्दोष साबित हुई। जब मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मछरिया के लिए ड्यूटी पर जाती हूं तो आशाओं द्वारा आए दिन उल्टे सीधे आरोप लगा के नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जाती है और रास्ते में वाहन से टक्कर एवं अन्य वस्तुओं से मारने की धमकी देती है। मुझे आए दिन नेताओं सरपंचों से फोन पर नौकरी से हटवाने की धमकी दिलाई जा रही है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। गत 5 महीने के मासिक भुगतान नहीं दिया गया है। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हनुमानपुरा आशा सहयोगिनी अंजू शर्मा एवं महाजीत का पुरा आशा सहयोगिनी रजनी की होगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बैसेना गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। 3 महीने पहले महिला पूजा के पति जेठ जेठानी और सास ने बेरहमी से मारपीट की थी। महिला पूजा पत्नी रामानंद के पिता सुंदर सिंह निवासी सालेपुर थाना कोलारी ने बताया कि उसने 2.5 साल पहले 6 मई 2022 को अपनी पुत्री पूजा की शादी बैसेना गांव के रहने वाले रामानंद के साथ की थी। 3 महीने पहले विवाहिता पूजा के पति जेठ जेठानी और सास ने उसकी बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट में गंभीर घायल हुई विवाहिता को इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां से ठीक होने के बाद विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोग अपने साथ ले गए। महिला के पिता ने बताया कि गुरुवार को ससुराल पक्ष के लोगों ने फिर उसकी बेटी के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीहर पक्ष के लोग उसे अस्पताल इलाज के लिए ले गए, जहां महिला की मौत हो गई। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पीहर पक्ष द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मेडिकल बोर्ड से विवाहिता का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध है। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। जिरी में चंबल नदी से प्रभावित लोगों को विस्थापित करने की कवायद। घर व जमीन मिलने के बाद बनाया सुरक्षित ठिकाना। सरकार ने आबादी विस्तार कर भूमि व आवास की रखी बुनियाद। सरमथुरा। बरसात के मौसम में चंबल नदी किनारे स्थित झिरी पंचायत में वर्षों से बाढ़ की
विभीषिका झेल रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद जागी है। लोगों ने डूब क्षेत्र से निकल सुरक्षित स्थान की तरफ रुख किया है। पंचायत प्रशासन ने लोगों को आवास व जमीन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण अब घर व जमीन मिलने के बाद सुरक्षित ठिकाना बनाकर रहने लगे हैं। झिरी पंचायत प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने बताया कि जिला प्रशासन के प्रयासों से सरमथुरा पंचायत समिति अंतर्गत झिरी पंचायत की बरसात के मौसम में दुविधाएं फिलहाल कम होती दिखाई दे रही हैं। पंचायत प्रशासन ने डूब क्षेत्र से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने में भरपूर सहयोग किया है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा झिरी के लोगों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए करीब 7 बीघा भूमि पर आबादी विस्तार करने का प्रस्ताव स्वीकृति कर नींव रखी गई थी। उन्होंने बताया कि आबादी विस्तार होने के बाद ग्रामीणों को सरकारी भूमि पर पट्टे व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने की उम्मीद जाग उठी। पंचायत प्रशासन ने सर्वप्रथम डूब क्षेत्र के लोगों को विस्थापित करने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा झिरी गांव में करीब 20 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। वहीं 15 परिवारों को आबादी में पट्टा दिया गया है। पंचायत द्वारा इसी इलाके में विधायक निधि से मुस्लिम समुदाय के लोग सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। अब सुरक्षित आशियाना मिलने के बाद वंचित लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। वहीं पंचायत प्रशासन ने वंचित परिवारों को आवास स्वीकृत कराकर विस्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सबसे अधिक पट्टे व आवास देने में झिरी पंचायत अव्वल। सरमथुरा पंचायत समिति अंतर्गत झिरी पंचायत आवासीय पट्टे व आवास स्वीकृत करने में अव्वल बनी हुई है। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने बताया कि झिरी पंचायत के राजस्व गांव झिरी, शंकरपुर, दुर्गसी व भमपुरा में ग्राम पंचायत द्वारा करीब 200 परिवारों को पट्टे व 300 से अधिक आवास स्वीकृत कराए गए हैं। वहीं विधायक निधि से जाटव बस्ती भमपुरा, केवट बस्ती खिल्लाड़ा, मीणा बस्ती भमपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है, जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सेपऊ थाना क्षेत्र के किरारपुरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर के ऊपर के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे 40,000 रुपए सहित करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी करके ले गए। किरारपुरा गांव की रहने वाली सरकारी नर्स शांति देवी पत्नी नवल सिंह गुरुवार की रात को परिवार के सभी लोगों के साथ नीचे के कमरे में सो रही थी, जबकि ऊपर के कमरे का ताला लगा हुआ था। देर रात को चोरों ने ऊपर के कमरे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि चोर ऊपर के कमरे की अलमारी को तोड़कर उसमें रखी 40,000 रुपए की नकदी के साथ सोने की चेन, 2 अंगूठी, 2 चांदी की पाजेब और मंगलसूत्र को चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि सुबह जागने पर उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों के साथ पुलिस को चोरी की सूचना दी। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दी है, जो शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद चरित्र, शंकर और नरसिंह अवतार प्रसंग पर कथा सुनाई। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि मनुष्य को दिखावा न करते हुए भगवान को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। भागवत कथा के परिषद प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्रा, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारे। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। शनिवार नंदोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और महाराज दिव्य विमान का निर्माण किया और दिव्य विमान का निर्माण करके अनेक भोगों को भोगा। 9 बिटियां हो गई, 9 बिटियां हो गई। आज करदम जी को लगा 9 बेटियां हो गई। अरे मैंने तो संकल्प लिया था कि एक बेटी के होते ही घर छोड़ दूंगा, एक संतान के होते ही घर छोड़ दूंगा। आज 9 संतान हो गई। मेरे मन में वैराग्य नहीं है, अब घर में नहीं। अनदेखी, टूटे झूले, फिसल पट्टी से नौनिहाल चिंतित, ओपन जिम का लोगों को नहीं मिल रहा फायदा। शहर में बदहाली के दौर से गुजर रहा महाकालेश्वर पार्क। सरमथुरा अनियोजित रूप से दिनों दिन विस्तार पा रहे शहर में पालिका की अनदेखी के कारण ग्रहण लग चुका है। वैसे तो शहर में बाल उद्यानों का टोटा है, एकाध बने भी हैं,
तो उनमें लगाए गए बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले, चक्री, फिसलपट्टी और अन्य मनोरंजन के संसाधन अब नकारा हो चुके हैं। ऐसे में ननिहालों की खिलखिलाहट घर के आंगन तक ही सिमट कर रह गई है। इसको लेकर लोग भी खासे चिंतित नजर आते हैं। दूसरी ओर जिम्मेदार पालिका की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है, जबकि अन्य कामों में तो करोड़ों रुपए का बजट फूंक दिया जाता है। जबकि देखरेख के अभाव में पार्क की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का मोहभंग होने लग गया है। महाकालेश्वर पार्क में ग्राम पंचायत प्रशासन ने करीब 50 लाख की राशि खर्च कर नींव रखी थी। वहीं पालिका ने पार्क को विकसित करने के लिए लाखों की राशि खर्च कर डाली। पार्क में सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे, जिसके साथ बच्चे भी मनोरंजन की दृष्टि से पहुंचते थे। हालांकि यहाँ झूले, फिसलपट्टी, चक्री आदि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन पर कई बार बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं यहाँ स्थापित ओपन जिम भी बदहाल होने से युवाओं को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, दोपहर तथा देर रात में तो यहाँ समाज कंटक भी अपना डेरा जमा लेते हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। पॉलिथीन एवं पतझड़ से पार्क बदहाल। शहर के महाकालेश्वर मंदिर के समीप झीरी रोड पर बाल उद्यान स्थित है। यहाँ बच्चों के लिए लगाए गए झूले, चक्री समेत अन्य संसाधन टूटकर कबाड़ बन चुके हैं। वहीं फुर्सत के क्षणों में बैठने के लिए पालिका द्वारा लगाई गई बेंच भी अब टूट गई है। ऐसे में यहाँ ना ही बच्चों की धमाचौकड़ी रहती है, ना ही बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचते हैं, जिसके चलते यहाँ वीरानी छाई रहती है। हालांकि पार्क में साफ सफाई तो बिल्कुल शून्य है। गार्डन में पतझड़ एवं पॉलिथीन फैलने से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ लगा ओपन जिम का पोल टूट चुका है, जो एक तरफ झुककर हादसे को न्योता दे रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 6A साइड हॉकी लीग का आयोजन आज। धौलपुर जिला हॉकी संघ द्वारा 6A साइड हॉकी लीग का आयोजन 4 फरवरी से इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया जा रहा है। जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार ने बताया कि धौलपुर में पहली बार 6A साइड हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर सहित 6 टीमें भाग लेंगी। पहली बार 6A साइड हॉकी लीग का रोमांस खिलाड़ियों के लिए देखने योग्य होगा। हॉकी का धौलपुर में राष्ट्रीय स्तर पर नाम रहा है। ऐसे में धौलपुर के पूर्व खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर काफी जोश है। प्रतियोगिता को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के अलावा आसपास के जिले की टीम भी भाग लेंगी।